All right, Belly, thank you so much for joining in and sharing all those details with us. We leave it there and shift our focus to some more breaking news coming in at this point of time. By Aam Aadmi Party MLA from Nangaloi Jat, Raghuvinder Shaukin was sworn in as a minister in the Delhi government. He has been administered the oath by the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena at Raj Niwas. Now, the ceremony was also attended by Chief Minister Atishi. Shaukin's indiction to the cabinet comes after Delhi Minister and Aam Aadmi Party prominent leader Kailash Gehlot quit the party and joined the BJP on November 18th. Meanwhile, listen in to what he said. सबसे पहले तो मैं अरविंद जी का, मनीष जी का और आतिशी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दिल्ली में मंत्री बनाया और जिम्मेवारियां जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन जिम्मेवारियों पे खरा उतरूं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, ये तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, मेरे यहाँ 2-3 घटनाएं हुई जिनमें दुकानों पर गोली चलाई गई। आप रोशन हलवाई के यहाँ फायरिंग की गई, एक राज मंदिर पे फायरिंग की गई, एक जिम पे फिरौती के लिए कॉल्स आए। तो इस तरह बहुत सारी घटनाएं नांगलोई में ही हो रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। All right, so there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Aditya Kumar. Aditya, if you could take our viewers through what it is that Raghuvinder Shaukin has essentially spoken about after taking the oath. All right, I think we're facing some technical troubles over there, but remember viewers, Raghuvinder Shaukin has now taken oath. This oath has been administered by Lieutenant Governor V.K. Saxena at the Raj Niwas. Now this of course comes after Kailash Gehlot left the Aam Aadmi Party and he joined the Bharatiya Janata Party on November 18th, and of course to fill that seat over there now Raghuvinder Shaukin has been sworn in. My colleague Aditya is back with us on the broadcast. Aditya, if you could take our viewers to what it is that Raghuvinder Shaukin has essentially spoken about in his first remarks after taking oath. जी साहब, मैं बताऊं आपको कि रघुविंदर जो शौकीन है ये बहुत पुराने नेता हैं आम आदमी पार्टी के और 2015 से विधायक रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बहुत विश्वसनीय और बहुत करीबी रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो जब कैलाश गहलोत ने अपनी इस्तीफा दिया है उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि इनके जगह पे कोई आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी से लोग अभी जा रहे हैं और चुनाव का समय है उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, नई जिम्मेदारी दी जाए, नया मंत्री पद दिया जाए ताकि आगे के जो काम है वो ढंग से चल पाए। पार्टी में एक अविश्वास की जो स्थिति है वो उत्पन्न न हो, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे और इस बात का अंदाजा था कि रघुविंदर जो शौकीन है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। कारण दिल्ली में बहुत बड़ा जो इलाका है वो जाट बहुल है, जहां पर जाटों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि रघुविंदर शौकीन जो है जाट जाति से आते हैं, जहाँ से वो विधायक है वो नांगलोई जाट का इलाका भी जाट बहुल है और लगभग 8-10 ऐसी सीट है जहाँ पर जाट समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं किसी सरकार बनाने में या विधायक बनाने में। तो इस सब की वजह से जो है ये किया गया। हालांकि अभी कौन सा इनको मंत्री पद दिया जाएगा ये अभी तक जो है इसका जो अंदाजा है ये नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह के कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है उनको मिल सकती है या नहीं तो शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बहुत ही करीबी माने जाते हैं रघुविंदर शौकीन है, तो हो सकता है कि ये मिल सकता है। आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि क्या है, लेकिन चुनावी रणनीति के हिसाब से देखें तो रघुविंदर शौकीन का मंत्री पद मिलना चुनाव में बहुत ही अहम किरदार जो है वो निभाएगा। और क्योंकि अभी चुनाव जिस तरीके से स्थिति है नए लोग पार्टी में आ रहे हैं। All right, Aditya, thank you so much for giving us all those details. We're going to leave it there and shift our focus to some more news coming in, where Sealdah Court in West Bengal